व्यापक राम, सबके भीतर भगवान रहते हैं। लेकिन ये बात मानने वाले अरबों में कोई एक होता होगा, आप लोगों में कोई नहीं है। डोंट माइंड, आप लोग बुरा न मानेंगे। सारा संसार जानता है, कृपालु स्पष्ट बकता है। मानने का मतलब क्या होता है? जैसे एक शरीर है आपका नश्वर, लेकिन अगर कोई नेपाली है तो वो दुनिया में कहीं चला जाए, ये नहीं भूलता कि हम नेपाली हैं, हमेशा याद है नेपाली हैं। कोई पुरुष है तो दुनिया में कहीं चला जाए, वो नहीं भूलता कि हम पुरुष नहीं हैं। कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, पंजाबी है, बंगाली है, मद्रासी हो, कोई जाति है तो वो बनावटी, लेकिन हमेशा उसको याद है। इस तरह यह भी हमको हमेशा याद रहता है, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। जो मैं कल था, वहां गया था पिकनिक में, वही मैं हूं। जो मैं रात को सपना देख रहा था, वही मैं हूं। जो मैं इंडिया गया था एक दिन पहले, वही मैं हूं। ये मैं को हम हमेशा रियलाइज करते हैं, बोलने की बात नहीं, रियलाइज करना, महसूस करना, अनुभव करना। एक एक शब्द पर ध्यान दो। ऐसे ही जब हम निरंतर यह रियलाइज करें कि मेरे पास भगवान बैठे हैं, अंदर हृदय में, उसी जगह जहां हम हैं। हम कहां हैं ये भी आप लोग जानते हैं, हृदय में। आत्मा हृदय में रहती है, पैर में, हाथ में, सिर में उसका प्रभाव है, लेकिन वो रहती है हृदय में। उसी हृदय में भगवान रहते हैं। वेद कहता है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिखस्व जाते तयोरन्य पिप्पलम स्वाद्वत्यनन्यो अभिचाकशीति। श्वेताचतुरोपनिषद चौथे अध्याय का 6वां मंत्र। और ये नारायणोपनिषद में भी पहले अध्याय का पहला मंत्र है। इस मंत्र का मतलब क्या है, संक्षेप में समझिए। हमारे हृदय में 2 पर्सनैलिटी है, एक मैं, एक मेरा पालक पिता भगवान। दोनों एक जगह, जरा भी दूरी नहीं। लेकिन एक कर्म करता है और कर्म का फल भोगता है, और दूसरा कुछ करता नहीं, केवल नोट करता है हमारे कर्मों को और कर्म का फल देता है। कर्म करने में हम स्वतंत्र हैं, लेकिन फल भोगने में
परतंत्र है, मनमाना नहीं चलेगा, हम नहीं भोगते जी। और ना तुमने किया है अच्छा कर्म, फल भोगना पड़ेगा, तुमने किया है पाप कर्म, फल भोगना पड़ेगा। किसी को रियायत नहीं। वो भले ही भगवान का बाप बन के आया हो, दशरथ जी राम के बाप, मरना होगा, तुम्हारा टाइम आ गया, वो बाण मारेगा, श्रवण कुमार तुमको मरना होगा। अरे मेरा बेटा राम है, भगवान है, कोई हो, कोई रियायत नहीं, सबके लिए एक कानून। हमारे संसार में तो कोई बात अगर बेटे की आ जाए तो हम पक्षपात करते हैं, लड़ जाते हैं पड़ोसी से। अरे हमारा बेटे ऐसा कह ही नहीं सकता, हमारा बेटा ऐसा है ही नहीं हमारी बीबी ऐसे है ही नहीं, हम लोग लड़ जाते हैं, भले ही मालूम हो है, अटैचमेंट है ना। तो भगवान सबके हृदय में रहकर कुछ करते नहीं। ऐसी मूर्खता की बात कभी सोचना मत, वो कर्म कराते हैं हमसे, कराते और आते नहीं है। और अगर कराते हैं तो महापुरुषों का कराते हैं, भगवत प्राप्ति के बाद, पहले नहीं। पहले हम करते हैं, जब हम भगवान को छू लेंगे, पा लेंगे, तब वो करेंगे, हम नहीं करेंगे। हमारी छुट्टी हम नहीं करेंगे, हमारी छुट्टी। तो वो भगवान जो हमारे हृदय में है वो आए कभी ना, ना, सदा साथ रहे। मां के पेट में जब हम आए तो वो भी साथ आए, हम जब मरेंगे यानी संसार से जाएंगे, शरीर छोड़ेंगे, तो वो भी साथ जाएंगे। हम पाप कर्म के कारण कुत्ता बनेंगे, वो भी जाएंगे कुत्ते के हृदय में। ऐसा बाप नहीं है कि साथ छोड़ दे, बुरा दिन आ गया बेटे का, अपना अलग हो जाओ, जब देव शरीर मिलेगा तो आएंगे अंदर। अभी ये कीड़ा बना है पाखाने का, अभी नहीं जाते इसके अंदर, जाना होगा। तुम बाप हो हमारे, अगर वो नहीं जाएगा तो हमको चेतना कौन देगा? ये जो हमारी इंद्रियों में वर्क करने की पावर है, ये वही देता है। ये आंख देखने का काम नहीं करती, जब ये जीव चला जाता है तो रहती तो है आंख, कुछ देखती है? सब बेकार। तो भगवान सबके हृदय में रहते हैं और हमारे हृदय में भी है। ये बात सदा मान ले, बस भगवत प्राप्ति हो जाए। कुछ न भजन करना है न साधन करना है, लेकिन सदा माने, सदा इसका अभ्यास करना होगा। ऐसे 1 मिनट में, 1 दिन में नहीं हो जाएगा, आदत खराब है ना, इसलिए अभ्यास करना पड़ेगा। हर काम अभ्यास से हुआ है। जब आप पैदा हुए तो आपने ये नहीं मान लिया था हम पंजाबी हैं, बंगाली हैं, नेपाली हैं। ये तो
जब थोड़ा बड़े हुए और लोगों ने कहा, सुना, बार बार सोचा, तब ये बुद्धि में बैठा। ऐसे ही बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। और अगर ऐसा अभ्यास हो जाए तो फिर आप जानते हैं आपका हाल क्या हो। एक आदमी अगर नेपाल में टॉप कर जाए खाली पैसे में, छोटा सा देश है नेपाल, उसमें ही टॉप कर जाए, तो वो कैसे चलता है अकड़ के? क्या उसके अंदर वो सारा रुपया भरा है? नहीं जी, बैंक में है। तो ये अकड़ के क्यों चल रहा है फिर? अरे वो उसको फीलिंग है मेरे पास है 10 अरब रुपया है। इस फीलिंग के कारण वो फूला घूम रहा है। मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, मैं गवर्नर हूं। अरे मामूली सब इंस्पेक्टर होता है। आ, देखो, वो बैंक में रुपया है, उसी का अहंकार उसके रोम रोम में भर गया है और अकड़ के चलता है। और अगर हृदय में वो सारा रुपया भर दे कोई 2 अरब, तो फिर क्या बात है, अंदर है सब। बैंक फेल हो जाए तो भी परवाह नहीं, अंदर है सब हमारे। और अगर पूरे विश्व में टॉप कर जाए कोई, जैसे बिल गेट्स, दुनिया का सबसे अमीर, तब तो क्या बात है। और अगर वो स्वर्ग का राजा बन जाए, कुबेर बन जाए, तो फिर क्या हाल होगा। लेकिन ये जितना भी सब कुछ है, ये तो एक समुद्र का बूंद भी नहीं है भगवान के आगे। क्योंकि भगवान तो अनंत कोटि ब्रह्मांड का स्वामी है, वो मेरे हृदय में है आइडिया नहीं, फैक्ट। तो क्यों जी, जब अरब खरब रुपए में हम अकड़ के चलते हैं, तो मेरे हृदय में अनंत कोटि ब्रह्मांड का मालिक बैठा है, ये अगर मान ले, किसी की परवाह नहीं। हमारे अंदर वो बैठा है। ये भक्त लोग जो हमेशा मस्ती में रहते हैं, इसीलिए रहते हैं, वो हर समय मानते हैं वो बैठा है। वो गाली दे रहा है, अरे देने दो, वो किसी की परवाह नहीं करता। और संसार में अगर हम ये नहीं मानते तो उसने गाली दे दिया, उसने गाली दे दिया, वो क्या समझता है मैं भी देख लूंगा। ये लो, दिमाग खराब कर रहा है, पागल हो गया। फीलिंग फीलिंग छोटी छोटी बातों का उसने ये कह दिया। उसके घर गए थे और उसने कहा है गेट आउट। ओ गजब हो गया, हमको गेट आउट कहा। अरे तुम्हारी पर्सनैलिटी है क्या? ये बताओ, अनंत जन्म के पापात्मा, अनंत कोट पाप किए हुए, तुम्हारी क्या हैसियत है जो तुम फील करते हो?
कौन दोष तुम्हारे अंदर नहीं है बताओ? कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, पापात्मा, 420 सब तो हो तुम। इसी में से तो किसी ने कहा होगा कुछ, तो बड़ा मतलबी है, बड़ा गुंडा है। तुम गुंडे नहीं हो, भगवान को छोड़ के संसार से प्यार कर रहे हो। गुंडे तो यही करते हैं, और क्या करते हैं? अरे तुम क्या नहीं हो, और नहीं मानो तो इससे तो कोई खास बात नहीं हो जाएगी। हम नहीं मानते, एक अपढ़ गंवार कहे कि हम नहीं मानते कि हम अपढ़ गंवार हैं। अरे मानो न मानो, जो हो वो तो रहोगे ही। तो हम ये सदा अपने लिए भी रियलाइज करें, और अगर सब में करेंगे तो दूसरे को दुख नहीं देंगे। सबसे बड़ा पाप, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे को दुख देने के बराबर कोई पाप नहीं। अगर ये फीलिंग हो, उसमें भी बैठे हैं मेरे श्याम सुंदर, तो फिर जो हम लोग दिन रात उसको परेशान करने का प्लान बनाते हैं, उसको दुखी करें, बीबी को, बाप को, मां को, अपने घर वालों को, औरों की तो छोड़ दो, बाहर वालों की हम भूल जाते हैं। तो हमारे अंदर भी श्याम सुंदर है, और सबके अंदर है, और ये तकिया में भी है, जड़ वस्तु में भी। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से कहा, क्यों रे छोकरे, तेरा राम मेरे इस मकान में है, वो तो बड़ा पवित्र है, हम तो राक्षस है, मेरे घर में है। हाँ है, ये मेरे खंबे में भी है। हाँ, हंसा बड़े जोर से, ये खंबे में है तेरा राम। उसे मारा गदा, और भगवान प्रकट हो गया। अरे गधे, मैं सब जगह हूं, ठीक कह रहा है प्रहलाद, देख। ये अवतार लेके भगवान ने सिद्ध कर दिया हम लोगों के सामने, कि किसी को डाउट न रहे कि जड़ वस्तु में भगवान नहीं रहते। ये पत्थर की मूर्ति की क्यों पूजा की जाती है? इसमें भी भगवान बैठे हैं। जो मान ले उसके लिए भगवान है, और जो नहीं माने उसके लिए पत्थर है। उसके लिए बिल्कुल पत्थर है, रोज सिर खोपड़ा पटको, कुछ नहीं मिलेगा। मन से जो मानेगा उसी को फल मिलेगा। तो जड़ वस्तु में भगवान है, ये अवस्था तो बड़ी ऊंची है, ऐसा रियलाइज करना। लेकिन पहले चेतन में तो अभ्यास करो। हमारे अंदर है नंबर 1, सब में है नंबर 2, फिर तीसरी अवस्था आएगी सर्वत्र है, सर्वव्यापक उनका नाम है, सर्वव्यापक। तो इसका अभ्यास करना होगा। अभ्यास करते करते इतनी बढ़िया शांति मिलेगी आप लोगों को। हाँ, मेरे अंदर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, सर्वद्रष्टा, सर्वनियंता, सर्वसाक्षी, सर्वसुहृद, सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान भगवान बैठे हैं। कोई गलत काम न करें, फिर वो लिख लेंगे। किसी को दुख देंगे, वो लिख लेंगे। कोई चोरी चोरी पाप करने की सोचेंगे तो वो नोट कर लेंगे। सोचना
करना तो संसार वाले नोट करते हैं, हमने उसको झापड़ मारा, हाँ उसने देख लिया, नोट कर लिया। और झापड़ मारेंगे ये प्लान बनाया, उसने नोट कर लिया। मैंने मारा तो नहीं जी, इससे क्या मतलब? भगवान के यहां क्रिया नोट नहीं होती, आइडिया। करोड़ों मर्डर किया अर्जुन ने, हनुमान जी ने, भगवान कहते हैं कुछ नहीं किया उसने। हम लोगों ने गवाही दी, अजी मेरे सामने किया, तुम सब अंधे हो। उसका मन तो मेरे पास था। जो कर्म मन से होता है उसी को भगवान नोट करते हैं। तो ये बात हर समय अभ्यास में अगर हम लावें तो कोई गलत काम कर ही नहीं सकते। सदा हम आनंदमय शांतिमय रहेंगे। बीमारी हो गई, हाँ शरीर में हो गई, हमको थोड़े हो गई है कोई। परमहंस वेद पढ़ रहे थे और उनके गुरुजी के और भी विद्यार्थी थे, उनको ईर्ष्या थी कि जनक को आगे बिठाते हैं क्योंकि राजा हैं। तो आश्रम में आग लगा दिया गुरुजी ने। अरे ये बाहर वाली आग नहीं, योग माया से, शक्ति से लगा दिया। क्यों लगी आग कोई नहीं जानता। भागे सारे बच्चे। और क्या था उस जमाने में? लंगोटी, उसी के लिए भागे। छोड़ दिया पढ़ना वेद का। और दूसरे दिन जनकपुर में आग लगा दिया, वो भी बनावटी। और आज कर्मचारी भागे भागे आए और जनक पढ़ रहे थे, जनकपुर में आग लग गई, सारा जनकपुर जल रहा है। उन्होंने कहा ठहरो, हाँ गुरुजी आगे पढ़ाइए। दूसरी पार्टी आई, आपकी सब रानियां भी जल गई, रुको, हाँ गुरुजी आगे पढ़ाइए। नमे किंचन दह्यते, अरे जनकपुर जला है, बीबियां जली हैं, मैं तो नहीं जला। मैं आत्मा, अपने को आत्मा मानने वाला कुछ भी हो। रामकृष्ण परमहंस थे हमारी इंडिया में, उनको कैंसर हो गया। तो लोगों ने कहा आप तो महापुरुष हैं, इसको देवी जी से कहिए, दुर्गा जी से ठीक कर देंगी। उन्होंने कहा क्यों रे, इस गंदे शरीर के लिए मां से कहें, ये क्या छूटेगा नहीं? अरे ना कैंसर होगा तो भी तो मरेगा आदमी। अरे कौन आदमी है जो नहीं मरा आज तक? बड़े बड़े संत हुए, जोगी हुए, ज्ञानी हुए, सब मर गए। तो शरीर तो छूटेगा ही, इसके लिए हम कहें मां से? तो जब आप तत्व ज्ञान सदा साथ रखेंगे तो कोई भी मुसीबत आवे